हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं सब। आई होप सब बढ़िया है, सब अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह अच्छे से जोरदार चालू है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है अपना, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। सर, हमको बताइए कि इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब सिंपल वर्ड्स में हमको बताइए इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि सर हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हमने 10th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमने 11th में 12th में पढ़ा है। हमको डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन सब अच्छे से आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का अगर हमको किसी को एक्सप्लेनेशन देना हो, मीनिंग, बेसिक मीनिंग, अगर आपका छोटा भाई आपको पूछे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताओ यार, क्या इतना तुम पढ़ते हो, दिन भर पढ़ाई करते रहते हो, सीए कर रहे हो, ये वो, तो मीनिंग बताओ इकोनॉमिक्स का। फिर अपन डेफिनेशन याद करते हैं, अरे इतना ये सब पढ़ा था, उतना वो सब पढ़ा था, बट बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको बोलूँ ना तो बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग है मेकिंग चॉइसेस। बहुत सिंपल, मेकिंग चॉइसेस। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अपन इतने चॉइसेस करते हैं। सोचो, इमेजिन करो, सुबह उठने तक अलार्म लगाते हो, सबसे पहले आप काम करते हो, अलार्म लगाते हो, लेकिन टाइम से अपन कभी नहीं उठते। 5 बजे का अलार्म लगाएंगे, स्नूज कर करके 8 बजे उठेंगे। तो अलार्म लगाना, कितने कौन से टाइम का अलार्म लगाना, ये भी अपन चूज करते हैं। उसके बाद नहाना पहले है कि ब्रश पहले करना है, ये भी अपन चूज करते हैं। फिर नाश्ता करना है कि नहीं करना है, नाश्ता स्किप करना है, ये भी अपन चूज करते हैं। यहाँ से लेके सीरियल कौन सा देखना है टीवी पे, न्यूज चैनल कौन सा देखना है, अपना टाइम किसके लिए एलोकेट करना है, मिर्जापुर सीजन 2 के लिए एलोकेट करना है अपना टाइम, या फिर आपका टाइम एलोकेट करना है पढ़ाई के लिए, या मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके की मैच देखने के लिए एलोकेट करना है। तो बेसिकली करना क्या है, चॉइसेस। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जो भी चॉइस अपन करते हैं, अपने पास जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से अपन जो एक चीज चूज करते हैं, ये इकोनॉमिक्स है। हर छोटी चीज मतलब बेसिकली अपन चूज करते हैं, वो इकोनॉमिक्स के मीनिंग में आता है। सिंपल, क्लियर। तो कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, हूं ना मैं। कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं अपन, बहुत सारे चॉइसेस में से अपन चूज कौन सा करते हैं, वो भी अपन इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं कि अपन कैसे कैसे क्या क्या चॉइसेस करते हैं, और डिटेल में थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास व्हीकल है, मेरे पास शाइन है, होंडा की शाइन बहुत चलती है आजकल मार्केट में, या फिर आपके पास कोई एक्टिवा वगैरह गाड़ी है। तो सपोज करो अपने को मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं, अपने को पेट्रोल भरवाना होता है। भैया पेट्रोल डाले कितने का, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है, हाँ घुमाने लेके जाना है, तो 400 का पेट्रोल लगेगा कि 300 का लगेगा कि 200 का लगेगा, कितने का पेट्रोल लगेगा। तो बेसिकली अपन यहाँ पे भी चूज करते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स में आता है। सपोज करो आप क्लास के लिए लेट हो रहे हो, आप गूगल मैप्स लगाते हो, यार कौन सा रूट छोटा पड़ेगा अपने को देखने के लिए, कौन से रूट पे ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 रूट्स है अपने पास, एक 19 मिनट्स दिखा रहा है, एक 25 मिनट्स दिखा रहा है। ये भी चूज करना मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब जहां पे भी चॉइसेस आते हैं बेसिकली, वो वहां पे आपका इकोनॉमिक्स आता है, वही इकोनॉमिक्स है। इतना सिंपल। उसके अलावा वहां पे पार्टी करने जाना है, बर्थडे वगैरह है आपका, डिनर के लिए अगर आपको कहीं के लेके जाना है किसी का, लेके जाना है किसी को, तो कहाँ पे लेके जाना है, ये एफसी रोड पे घुमाने लेके जाना है, कोरेगांव पार्क में लेके जाना है, या फिर विमान नगर में लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, डिपेंड करता है कि नहीं। चॉइसेस कौन आ रहा है साथ में, उस पर डिपेंड करता है। तो ये अगेन आता है परव्यू चॉइसेस का। उसके अलावा 10th पास कर लिया, अपने पास बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हर जगह से प्रेशर आते रहता है सर, कि आपके बच्चे, पेरेंट्स भी मतलब बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या ले रहा है, 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए सबके, आपका बच्चा कॉमर्स ले रहा है, आपका बच्चा साइंस ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो विच जॉब और करियर शुड आई गो फॉर इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। इमेजिन, इतनी छोटी सी चीज भी इकोनॉमिक्स में आती है, इकोनॉमिक्स के पर्व में आती है, क्योंकि
इकोनॉमिक्स का मीनिंग है मेकिंग चॉइसेस। जहां पे भी चॉइसेस की बात आती है वहां पे इकोनॉमिक्स आता है। जहां पे भी आप चीजें चूज कर रहे हो वहां पे इकोनॉमिक्स आता है। तो शुड आई गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन एंड इफ सो व्हेन, कौन सी सही उम्र है, कितने बच्चे होने चाहिए, करना है नहीं करना है, अडॉप्ट करना है, अगेन ये सब भी इकोनॉमिक्स में आता है। अभी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, तुम पढ़ाई करो, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज का, ये आएगा, एक फेज जिंदगी में जरूर आएगा, एक दिन आएगा, वेट करना पहले डिग्री आने दो। विच पॉलिटिशियन शुड आई वोट, कोई बोलता है मैं सोना उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, या कोई बोलता है अच्छे दिन लाऊंगा, तो किसको वोट करें? बेसिकली अपने पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। कोई बोल रहे हैं कि कोरोना की फ्री वैक्सीन देंगे, कोई बोल रहा है कुछ और, कोई बोल रहा है कुछ और, सब अच्छी अच्छी चीजों का दावा करते हैं, लेकिन किसको वोट करें ये भी चॉइसेस में आता है। यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आता है, इतनी छोटी सी चीज में भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही है दोस्तों मेकिंग चॉइसेस। समझा? अभी अगर छोटा भाई बहन पूछे या फिर कोई आपका फ्रेंड पूछे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का, साइंस वाला, आर्ट्स वाला, आगे अरे चल इकोनॉमिक्स बता क्या रहता, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस। सिंपल, इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस। ओके, फिर बात करते हैं कि व्हाई टू स्टडी, कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट जो है ये क्यों स्टडी करना चाहिए, मतलब अपने सिलेबस में क्यों है, क्यों अपना सिलेबस इंस्टीट्यूट जो है, अपनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वो अपना सिलेबस बच्चों पे बर्डन डाल रही है एक और सब्जेक्ट इंक्लूड करके, क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ना है कि बेसिक 3 रीजन है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो इम्प्रूव होता है। सर इकोनॉमिक्स का और कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या संबंध? इकोनॉमिक्स में बेटा बेसिकली बहुत सारे आप कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को एविडेंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट करना सीखते हो। बहुत सारे थ्योरीज है इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसको वेल डिफाइंड एग्जांपल्स के साथ अच्छे से उसको बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में डाल के लोगों को एक्सप्लेन करके प्रेजेंटेशन अच्छा दे के, ये चीज भी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है जो आप इकोनॉमिक्स में सीखते हो। उसके अलावा नाम में ही है मेकिंग चॉइसेस, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजों में से कोई एक चीज चूज करनी है। इसका मतलब आपके सामने प्रॉब्लम रखा जाएगा, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है कि भैया ये करूं या भैया वो करूं, ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज द रीजन, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक रीजन है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं ये सारे। उसके अलावा एनालिटिकल थिंकिंग भी आपका डेवलप होता है, क्योंकि आप हर चॉइस के लिए सोचते हो। 5 बजे उठना है उसके लिए भी आप सोचते हो, एनालाइज करते हो, अरे मेरी इतनी पढ़ाई हो जाएंगी दिन भर में 5 बजे उठता हो तो, अरे फिर आप स्नूज करते हो, तभी भी आप एनालाइज करते हो कि अरे यार 8 बजे उठता हो, चिल मारता हो, जिंदगी मस्त, 8 बजे उठ के भी अपन पढ़ाई कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल तो आप बेटा जिंदगी में कभी आया ही नहीं, आज तक जिंदगी में कभी कल नहीं आता। तो ये भी आप एनालाइज करते हो, तो ये एनालिटिकल थिंकिंग बेसिकली आपका इम्प्रूव होता है। तो ये बेसिक 3 रीजन है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये मेन 3 रीजन है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। यू विल फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अपना फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, तो बेसिकली है ना सबका थोड़ा थोड़ा फेवरेट हुआ करता था। तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, ये सब। तो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया जाता था, मेकिंग चॉइसेस में अप्लाई किया जाता था, लेकिन अभी इसको बड़े स्केल पे भी पढ़ा जाता है। इसके 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसके बारे में भी अपन आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो ओइकोनोमिया, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया जिसका मतलब है हाउस होल्ड, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी इस नाम से जाना जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी करके एड्रेस करते थे।
उस टाइम पे पॉलिटिक्स वगैरह के फेवर में डिसीजंस लेने के वगैरह टाइम में वो सब चीजें काम आती थी, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसको एड्रेस किया जाता था। उसके बाद अगर मैं आपको बात बात करूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, जिन्होंने 1776 बहुत 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 पहले 1776 में एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इतनी फेमस हुई कि इसके बाद लोगों के मतलब लोगों को अवेयरनेस हुआ इस सब्जेक्ट के बारे में, लोगों को पता चला कि हाँ ये सब्जेक्ट भी है जिसको पढ़ा जा सकता है इंटरेस्ट के साथ वगैरह वगैरह वगैरह। तो एडम स्मिथ को आज भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाता है। तो ये थी हिस्ट्री, इसके बाद कोई हिस्ट्री तंग नहीं की जाएंगे आपको, ठीक है, तो टेंशन मत लो, बिंदास रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में बताऊं ना, तो इंडिया से भी है, ये तो एडम स्मिथ तो बेसिकली फॉरेन कंट्री से थे, इंडिया से भी एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत महान इकोनॉमिस्ट होके गए हैं, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, एरा में उनके मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, और उसके अलावा एक और बुक लिखी थी चाणक्य नीति। इन दोनों में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बेसिकली प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाओ थोड़ा, तो आपको देखने को मिलता है कि चाणक्य ये इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स लिखे हुए, जिनको आज भी पढ़ा जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये इतने पॉपुलर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर पढ़ना, दोनों भी बुक्स बहुत ही अमेजिंग है, अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति, जरूर जरूर पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, तंग नहीं करूंगा ज्यादा, छोटा सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि सपोज करो आपका आज है हैप्पी बर्थडे, सबसे पहले तो भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका है आज हैप्पी बर्थडे। सपोज करो आपको 5,000 रुपए मिले, मैंने नहीं दिए, हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन मत रखो, फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैंने नहीं दिए, आपके पेरेंट्स ने आपको, मम्मी पापा को आपने खुश कर दिया, पाव वाव छुए दिन में, एकदम संस्कारी बच्चा, तो आपको 5,000 रुपए पकड़ा दिए। सपोज करो 5,000 रुपए का गिफ्ट मिला, बर्थडे गिफ्ट, क्या करोगे? वॉट विल यू डू? बहुत सारे ऑप्शन है सर, इनफाइनाइट ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं अपन बेसिकली देख क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। आप सपोज अपने लिए थोड़ा बहुत गिटार खरीद सकते हो, आपको क्लासेस लगाने गिटार के, वो कर सकते हो। आप पार्टी दे सकते हो, केक खरीद सकते हो, कैडबरी खरीद सकते हो, आप बहुत सारे अपने लिए गिफ्ट्स दे सकते हो, या फिर आपको दोस्तों को कहीं रेस्टोरेंट में, डोमिनोज वगैरह में जाके, मैकडोनल्ड्स में जाके आपको पार्टी करनी है, अपने फ्रेंड्स को बुला के, वो सब भी कर सकते हो। लेकिन 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 क्या सब कुछ कर सकते हो? नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अल्टरनेटिव्स, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं भैया, ऑप्शंस तो बेटा बहुत सारे हैं अपने पास, लेकिन अपन कोई एक या कोई दो ही चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास, भूलो मत, 5,000 रुपए, अपने को लॉटरी नहीं लगी, अपने पास 5,000 रुपए है। फैक्ट, फैक्ट क्या? तो आपने किया क्या, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो कि आपने किया क्या। ये 5,000 रुपए आपने जो ऑप्शंस अपने लिस्ट आउट किए, एक पेन पेपर लेके सिंसियरली बैठे सुबह से लेके ऑप्शंस लिस्ट आउट किए, किसमें बेसिकली करना क्या है, तो प्रोसेस क्या किया आपने, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। सबसे पहले तो आपने क्या किया पता है? आपने सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, जितने भी आपके पास थे ना, पार्टी करना, अपने नए कपड़े खरीदना, गिटार क्लास लगाना, या फिर पेस्ट्री खरीदना, अपने लिए केक खरीदना, या फिर चॉकलेट खरीदना, जो बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, बहुत सारे ऑप्शंस, वो सबको आपने इवेल्युएट किया कि भैया ये करने से अपने को इतना इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको लगा कि पिज्जा खाने से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपने पॉइंट आउट किया, वो चीज नोटिस किया, तो आप चूज क्या करोगे बेटा? आप चूज करोगे वो चीज
जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, वो चीज आप चूज करोगे और उसी पे अपना पैसा खर्च करोगे। क्योंकि सब चीज नहीं कर सकते, सब चीज नहीं कर सकते, इसीलिए अपने को चूज करना पड़ता है। सब चीजें क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। सिमिलर डिलेमा इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है ये चूज करना, ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, ये पूरी सोसाइटी का, पूरे हर एक जितना 7 बिलियन जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हर एक इंसान का ये प्रॉब्लम है कि उसको कभी ना कभी लाइफ में कुछ चीजें चूज करनी पड़ती है। हर रोज, हर रोज अपन इस सिनारियो से गुजरते हैं। मजा आता है ना, लेकिन चूज करने में, लाइफ इज लाइक दैट, मजा आता है ना, चूज करने में बहुत मजा आता है। मम्मी ने पूछा ढोकला खाएगा इडली खाएगा, आपने बोला ढोकला खाएगा, चूज किया, मजा। ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन, जहां पे ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है वो चीज अपन चूज करते हैं। Okay. तो सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट विद द रिसोर्सेज वी हैव, इसीलिए अपने को चूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने पास रिसोर्सेस जो है ना वो लिमिटेड है। 5,000 ही रुपए है, 5 ही हजार। सैड लाइफ, 5,000 ही रुपए रे, सब कुछ नहीं कर सकता। वो गाना है ना, एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशा एक एक में पूरी करा, वही सीन है यहाँ पे। कितने पूरे करेगा रे, 5 ही हजार है, कितने पूरे करेगा। मेरे को बायोलॉजी अच्छा लगता है सपोज, पर 10th के बाद मेरे को करना था सीए, लेकिन क्या बायोलॉजी में भी मैं डिग्री कर सकता हूँ? नहीं, आपको चूज करना पड़ता है। क्योंकि आप सब कुछ नहीं एक्वायर कर सकते जो भी आपको चाहिए। आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड होता है। पैसा है, लिमिटेड है, कोई भी रिसोर्स ले लो, पानी ले लो, वो भी लिमिटेड है पूरे पृथ्वी पे, लिमिटेड। तो अपने को चूज करना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे। इसलिए कुछ बच्चे क्या करते पता है, कुछ बच्चे बहुत ही सिंसियरली लेते हैं इस चीज को। मम्मी को बोलते हैं मम्मी आज मैं नहाऊंगा नहीं, सेव वाटर, सैटरडे संडे सेव वाटर, फ्राइडे सैटरडे संडे सेव वाटर बेटा। तो बेसिकली ये चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स आपने, थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा कि आपने पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए इतना सब कुछ सोचा, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये थी बेसिकली सिंपल सी चीज कि वी चूज टू सेटिस्फाई वन ऑफ आवर वांट्स। सब कुछ नहीं एक्वायर कर सकते अपन, इसीलिए चूज करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है अपने पास, इसीलिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं दो फंडामेंटल फैक्ट्स की। दो फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनके बेसिकली बेसिस पे पूरा इकोनॉमिक्स का जो क्रक्स है, फाउंडेशन है, वो बेस्ड है। क्या फंडामेंटल फैक्ट्स है सर, इतने क्या जरूरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्ट्स है? सबसे पहला है उसमें, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। मान लो, एक्सेप्ट कर लो, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आपके पास वांट ही नहीं होगी तो आप जिंदा ही नहीं होगे। आप जिंदा हो इसका मतलब आप कोई ना कोई ख्वाहिश मन में लेके चलते हो। जैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके मन में एक ख्वाहिश तो होगी बिल्कुल कि मैं सीए पास हो जाऊं, सीएस पास हो जाऊं, या सीए में पास हो जाऊं। ख्वाहिश, अनलिमिटेड वांट्स। एक चीज खत्म हुई नहीं कि दूसरी चीज। बट पेरेंट्स ने बोला, दोस्तों ने बोला, सब रिलेटिव्स ने बोला बेटा 10th पास कर ले, जिंदगी सेटल है, 10th पास कर ले सिर्फ। उसके बाद अपन पहुंचे 10th पास करके 12th में, बेटा लाइफ सेट है, एक बार 12th पास कर ले। उसके बाद पहुंचे अपन प्रोफेशनल कोर्सेज में, बेटा लाइफ सेट ही नहीं हुई। अनलिमिटेड वांट्स। इसीलिए डिग्री मिली, डिग्री मिलने के बाद आप जॉब ढूंढोगे, जॉब, करियर के बारे में पढ़ोगे पीछे, करियर के बाद आगे प्रमोशन के बारे में सोचोगे, नॉलेज बढ़ाने के बारे में सोचोगे, अच्छे से सेट होने के बारे में सोचोगे, अपना घर खरीदने के बारे में सोचोगे, बाइक खरीदने के बारे में, शादी करने के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। अनलिमिटेड बॉन्ड्स है। इन शॉर्ट, किसी भी आदमी की बॉन्ड्स लिमिटेड नहीं होती। नए कपड़े चाहिए दिवाली से लेके पटाखे जलाने तक, होली के रंगों तक, अनलिमिटेड बॉन्ड्स है अपनी। तो भैया प्रॉब्लम कहाँ है? बॉन्ड्स अनलिमिटेड है तो प्रॉब्लम क्या है? रखो, ख्वाहिशें रखो। प्रॉब्लम तब आता है जब मैं बात करता हूँ रिसोर्सेस के बारे में। यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम है
ये आपके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। आपके पास जेब में 5 ही हजार रुपए है, उससे आपको कपड़े खरीदने हैं या गिटार खरीदना है या कहीं पे आगे आगे बढ़ना है, कुछ बुक्स वगैरह खरीदने हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये सारे आपको चूज करना है। और जहां पे चूज करना पड़ता है ना, वहां पे प्रॉब्लम आता है। चूज करना पड़ता है क्योंकि अपन ना लालची है, अपने को सब कुछ चाहिए। बेटा सब कुछ नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है, सब कुछ नहीं मिल सकता, लिमिटेड रिसोर्सेस है। एक एक करके ख्वाहिश पूरी कर सकते हो सारी, लेकिन तब तक आपकी ख्वाहिशें और डबल 4 टाइम्स क्वाड्रपल वगैरह हो जाएंगे। प्रॉब्लम वहां पे है कि अपने ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती और रिसोर्सेज बढ़ते ही नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए अपने को चूज करना पड़ता है। तो भैया आप पहुंच जाते हैं डेफिनेशन पे, इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन पे। जैसे 3 इडियट्स में वो पूछता है ना, मशीन का डेफिनेशन बताओ, एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीजें बोलते हैं वो। बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है और मजेदार है। देखो क्या बोलती है डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, वो ये बोलती है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants। सर ये तो पढ़ के सुना रहे हो आप, मतलब समझा ही नहीं हमको। बेटा मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत। अभी तक जो आपने पढ़ा ना वही चीज है। क्या बोल रहे हैं, एक एक करके डिवाइड एंड रूल, एक एक सेंटेंस को है ना पूरा एक साथ मत पढ़ो, तोड़ो उसको, मीनिंग समझो फिर आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं वो, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, इसमें आपको पढ़ना है। सर पढ़ना तो सब सब्जेक्ट में पढ़ता है, क्या दुखड़ा सुना रहे हैं? पढ़ना तो सब सब्जेक्ट में पढ़ता है, तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन मजे से पढ़ेंगे, बट टेंशन मत लो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, किसका स्टडी? इकोनॉमिक्स एक प्रोसेस का स्टडी है। उस प्रोसेस में सर करते क्या है अपन? उस प्रोसेस में बेटा अपन लिमिटेड रिसोर्सेस को लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से एलोकेट करते हैं, ताकि आपके अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो सकते। सर लेकिन सब तो अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स में से जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पिज्जा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो चीज को अपन चूज करेंगे। तो ठीक है, एक बार फिर से, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, किसका स्टडी? प्रोसेस का स्टडी। प्रोसेस, प्रोसेस में होता क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाता है अनलिमिटेड बॉन्ड्स को एलोकेट करने के लिए, ताकि आपकी जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स है उसमें से जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, वो सेटिस्फाई हो सके। सिंपल। ओके ओके, रुको बेटा रुको, रुको जरा, अभी आगे और एक चीज है, प्रॉब्लम्स। सर लाइफ में इतने चल रहे, ऊपर से आप प्रॉब्लम दे रहे, कर रहे क्या? बंदा कर रहे क्या? ये वाली सिंपल है, वो जो बाहर से मिलती है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जाने दो, उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। आपको मैं उस पर गाइड नहीं कर सकता, मैसेज नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, वो तुम्हारा देखो। तो प्रॉब्लम्स विद अमॉफ डेफिनेशन, जो अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी ना, उसमें प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है सर? इतना तो अच्छा दिखाया आपने, समझाया, क्या प्रॉब्लम है? समझा भी हमको। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस जिसमें आप लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हो अनलिमिटेड वांट्स के लिए। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डेफिनेशन आपको डरा रहा है, ये डेफिनेशन आपको डरा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, पृथ्वी पर एक दिन सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। सर डर लगा? हाँ डर लगा ना, यही तो डराने का काम कर रहा है वो डेफिनेशन, डराने का ही तो काम कर रहा है।
लेकिन क्या रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे? इस बात पे एक बार गौर करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। सबसे पहले जब नया नया इवोल्यूशन हो रहा था, होमोसेपियंस जब बने थे, तब अपन खेती बाड़ी के नए तरीके सीख रहे थे, अपन टूल्स यूज करते थे, हैंडमेड टूल्स यूज करते थे। तो हैंडमेड टूल्स से अपन अभी पहुंचे मशीन्स पे। मशीन्स को अपन ने काम पे लगाया, अपना लेबर अपन ने सेव किया। हुआ क्या? हुआ यूं कि आपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एफिशिएंसी बढ़ा दी। काम करने की जो एफिशिएंसी थी, टाइम था, टाइम टेकन था, उस वो सबको आपने इंक्रीज कर दिया। मशीन अब आपके लिए ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम करके देती है। ठीक है, ये बात ऊपर वाली डेफिनेशन में कंसीडर नहीं की। और एक बात जो है वो कंसीडर नहीं की गई है, कौन सी सर? बेटर एजुकेशन और न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स की वजह से अपनी लेबर फोर्स जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। इसकी वजह से होता क्या है? अभी आंसर मिलेगा तुमको। सर लिमिटेड रिसोर्सेस से एक दिन खत्म हो जाएंगे। डरना है? नहीं डरना, नहीं 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 डरना। ना इकोनॉमिक्स से डरना है, ना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से डरना है। सर इससे हुआ क्या? इससे हुआ यूं, एजुकेशन मिलता गया, नए नए स्किल्स अपन सीखते गए। ये इवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ। अपन नए नए स्किल्स सीखते गए। पहले अपन ब्रॉन्ज के, कॉपर के कॉइन्स यूज करते थे, फिर गोल्ड पे आए, फिर करेंसी नोट्स पे आए, पेपर के कॉइन्स पे, मेटालिक कॉइन्स पे। तो बेसिकली एजुकेशन जैसे जैसे मिलता गया, नए नए स्किल्स आते गए, सीखते गए, उसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता बढ़ती गई। अपने को नया नॉलेज मिला, और उस नॉलेज की वजह से अपन नए नए रिसोर्सेस का आविष्कार कर पाए, नए नए रिसोर्सेस को ढूंढ पाए। जैसे सबसे पहले अपन जो एग्जांपल लूंगा, सबसे पहले अपन लाइट के लिए, आजू बाजू के लिए देखने के लिए, लाइट के लिए अपन सनलाइट का यूज करते थे जब अपन जानवर थे। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी उसके हिसाब से चले तो अपन होमोसेपियंस जब नए नए बने थे उसमें अपन जानवर थे। अरे भैया, इंसान तो जानवर ही होता है, डरो मत, डरा नहीं रहा। तो जानवर थे बेसिकली। जानवर से अपन इवॉल्व हुए, बाकी धीरे धीरे होमोसेपियंस बने, नए नए स्किल सीखते गए। सबसे पहले लाइट के लिए, देखने के लिए अपन सनलाइट का इस्तेमाल करते थे, रोशनी के लिए बेसिकली सनलाइट का इस्तेमाल करते थे। फिर फायर का आविष्कार हुआ। फायर इज द न्यू रिसोर्स। फायर का आविष्कार करते ही अपन ने कैंडल्स बनाए, मशाल वगैरह बनाए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, बल्ब का आविष्कार किया गया, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया गया। तो बल्ब का आविष्कार करते ही अब आप बिना सनलाइट में भी, बिना फायर के भी आप पढ़ सकते हो, चीजों को देख सकते हो, रोशनी का नया जरिया मिलने लगा। इस यहां तक भी नहीं रुके अपन अपन और आगे बढ़ते गए। अभी अपने पास एलईडी है, सीएफएल्स थे, सीएफएल्स के बाद एलईडी आए, एलईडी के बाद पता नहीं और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसकी वजह से अपन अपनी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ती गई। मशाल कम टाइम तक जलती है, बल्ब ज्यादा टाइम तक जलता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। उसके बाद सीएफएल आया जो और कम एनर्जी कंज्यूम करता है। उसके बाद एलईडी आया जो सबसे कम अभी फिलहाल में एनर्जी कंज्यूम करता है। नए नए रिसोर्सेस आते गए, नए नए रिसोर्सेस आते गए, उसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। कम एनर्जी लगती है, अब पहले ज्यादा लगती थी, अब कम एनर्जी लगती है। नई नई प्रोडक्टिविटी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। ये दोनों चीजों की वजह से अपन ने नए रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस ढूंढना शुरू किया। तो इसीलिए अभी इम्प्रोवाइज डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसमें इस दोनों चीजों को और अच्छे से समझेंगे। इम्प्रोवाइज डेफिनेशन क्या है? इम्प्रोवाइज डेफिनेशन, पुरानी वाली पूरी, क्या पुरानी वाली क्या थी पूरी? प्रोसेस, स्टडी ऑफ द प्रोसेस। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द प्रोसेस। क्या करते हैं उस प्रोसेस में? लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हैं अनलिमिटेड बॉन्ड्स के लिए, कंपीटिंग अनलिमिटेड बॉन्ड्स के लिए, और सेटिस्फाई करते हैं वो बॉन्ड जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है। ये चीज तो पुराने में पढ़ ली, नया क्या? साथ निभाना साथ दिया सीजन 2 में भी वो वही कर रही। चने गरम नहीं, कुकर पे खाली कुकर चढ़ा दिया गैस पे, वही करेगी तो मजा क्या आएगा, है ना देखने में?
नए मीम्स कैसे बनेंगे? तो सर कुछ तो नया मसाला चाहिए अपने को। नया मसाला देखो, नया मसाला है कि इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस कि इन रिसोर्सेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस तरह से बढ़ाई जाए। इसके बारे में भी आपको इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स ने अपना डेफिनेशन जो है, स्कोप जो है वो बढ़ा लिया। इकोनॉमिक्स ये भी प्रोसेस को स्टडी करता है जिसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। पहले डीजल पेट्रोल पे कार्स चलती थी, अभी बेसिकली प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ने के बाद सोलर पावर आ गई है अपने पास। सोलर पावर पे भी कार्स चलती है। इमेजिन, मार्स पे, मंगल ग्रह पे जो अपना जो सैटेलाइट भेजा गया, जो उसको ऑर्बिट करता है, वो किस पे चलता है रे? अपन क्या यहाँ से तार लगा के इलेक्ट्रिसिटी देते हैं क्या उसको, या अपन ने तेल डाला हुआ है? तेल डाला रहता तो कब का खत्म हो गया रहता। सोलर पावर पे चलता है। न्यू रिसोर्सेस, नए नए रिसोर्सेस के बारे में अपन सीख रहे हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसीलिए डरने की बात नहीं है। अगर एक रिसोर्स खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम, अपन कोई और नया रिसोर्स ढूंढ लेंगे। समझा? अगर लिमिटेड रिसोर्सेस का खत्म होने वाले रहते हैं ना, तो अपनी एग्जिस्टेंस ही कभी खत्म ही हो जाता। अभी तक अपन जिंदा ही नहीं होते, लेकिन अभी भी अपन जिंदा है। लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी अपन जिंदा, क्योंकि अपन ने नई नई चीजें सीखी, नई नई चीजों का आविष्कार किया, जिससे अपनी कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी। ये भी इकोनॉमिक्स के स्टडी में, प्रोसेस में आता। तो ये है आपकी फुल फ्लेज डेफिनेशन, पुरानी वाली पूरी, एलोकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, पुरानी वाली पूरी। उसमें और एक एलिमेंट ऐड कर दिया गया, दैट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर समझा सर, बहुत अच्छे समझा, समझा। लेकिन इसका यूज क्या है? अपन ये सब जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है? तो बिजनेस में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। बिजनेस में, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, पूरे नेशन को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ता है। भले ही आप अभी तक ले रहे हो सहारा, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये चीजें बेसिकली आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। लेकिन अब आप जब करोगे वो चीजें, तो आपको समझेगा कि हाँ भैया, हम तो बचपन से इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं। इतना मददगार है, उसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो चलिए फोकस अपना नैरो रखते हैं, आ जाते हैं बिजनेस पॉइंट पे, कि बिजनेस में किस तरह से बेसिकली इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है। उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरे को मूवीज देखने का बड़ा शौक है, बड़ा। मैं हर रोज एक मूवी देखता हूँ। तुम मेरी ये आदत मत उठाओ, अच्छी आदतें उठाओ बेटा, अच्छी आदतें। ये मतलब बेसिकली आदत है, अच्छा लगता है। अब मेरे पास टाइम भी है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको करियर बनाना है। तो बेसिकली हर रोज एक मूवी देखता हूँ, तो एक छोटी सी स्टोरी, इतने सारे मूवीज देख के छोटी स्टोरी तो आ ही सकती, तो छोटी सी स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है ये रियल लाइफ स्टोरी है। जाने माने एक अपन जो साधन यूज करते हैं, सर्विस जो यूज करते हैं, वो है ओला कैब सर्विस, जिसको यूज करते हैं, उनकी कहानी है। तो हुआ क्या, ये जो बेसिकली फाउंडर जो थे अपने, फाउंडर जो है अपने, इन्होंने अच्छी खासी अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी। एक कीड़ा काटा उनको कि मैं अपना कुछ तो करता हूँ, अपना कुछ तो करता हूँ। एक कीड़ा काटा। उस कीड़े ने ऐसा काटा कि अच्छी खासी 1.5 लाख वाली जॉब महीने की छोड़ दी। ट्रैवल एजेंसी में चले गए, टूरिज्म वगैरह में चले गए। टूरिज्म वगैरह, यहाँ वहां टूरिस्ट वगैरह प्लेसेस पे चला देते हैं। 2 साल हो गए, बिजनेस पूरा फ्लॉप, आइडिया पूरा फ्लॉप, चल ही नहीं रहा। जब बोलते हैं ना, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, तब बेसिकली दुनिया भर के संकट आप पे आते हैं, दुनिया भर के। जो टिक गया ना, वही आगे बढ़ता है। टिकना है, हार नहीं मानना है। हार गए तो भैया गए। तो इन्होंने भी हार नहीं मानी। इनके साथ एक बहुत ही वाहियात इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। सडनली बीच में उस टैक्सी वाले ने कार रोक दी और बोला
ही डिमांडेड अ रीनेगोशिएशन। पहले उसने सपोज करो 2,000 रुपए बोले थे मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे, अब वो बोल रहा है कि नहीं, रैंडम फिगर में बोल रहा हूँ 5,000 रुपए लगेंगे, चलना है तो चलो नहीं तो उतर जाओ। फाउंडर जी उतर गए, जेब में पैसे नहीं थे, 2 साल से कुछ कमा नहीं रहे। जब लाले पड़ जाते हैं ना, तो बेसिकली इंसान हर एक रुपया भी खर्च करता है, सोचता है मतलब खर्च करने से पहले। तो उन्होंने भी वही किया, उतर गए, लिफ्ट मांगी, लिफ्ट जिंदाबाद, या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद, कैसे तो भी करके उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उनको पता चला कि सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है ये हर एक का प्रॉब्लम है। और तभी उनके दिमाग में इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक आइडिया आया। अभी दो लोग होते हैं मार्केट में जो बुरी चीजों में भी बुरा ही देखते हैं, और एक होते हैं जो बुरी चीजों में भी अच्छाई कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते, क्रिएट कर लेते हैं। इन्होंने भी वही किया। इनको पता चला कि ये सिर्फ एक का नहीं प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है। इन्होंने ऐप सर्विस शुरू किए, इंटरसिटी। इंटरसिटी पहले से थे, इन्होंने अभी नया जो शुरू किया वो है इंट्रासिटी। सिटी के अंदर ही आपको सपोज करो पूना में हड़पसर लोकेशन से आपको जाना हो अकुर्डी स्टेशन तक, कैसे जाओगे? आपको पता, रिक्शा वाले के पास जाओगे, रिक्शा वाला पहले बोलेगा मैं लूंगा 1,000 रुपए, ऐसा कुछ भी रैंडम रेट रखेगा। आपको एक गाइडेंस नहीं मिलता, आपको पहले पता नहीं चलता कि कितना लगने वाला है। इन्होंने इसी आइडिया के साथ एक वर्ल्ड क्लास बेसिकली कैब सर्विस शुरू की, जिसमें ड्राइवर्स का भी फायदा हो, ड्राइवर्स इन जो सर्विसेज अवेल करते हैं उनका भी फायदा हो, तो सबका फायदा हो। तो बेसिकली इन्होंने शुरुआत की, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुंबई में शुरुआत की, बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिला। और आप आज जानते हैं कि ओला बेसिकली हर एक सिटी, मेजर सिटी में उपलब्ध है। तो हर ट्रैवल डेस्टिनेशन, मतलब बेसिकली कहीं पे भी जाने के लिए, आपको कहीं पे जाना है तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि यार ओला अवेलेबल है क्या। तो ये जरूर चेक करते हो, इसी की बदौलत। उन्होंने तब हार मान ली होती तो आपको आज ओला सर्विसेज नहीं मिलते। सर इसमें इकोनॉमिक्स कैसे आया? इकोनॉमिक्स इस तरह से आया कि ये जो सारे इश्यूज इन्होंने फेस किए, इनमें इनको चॉइसेस लेने थे। पहले 2010 से पहले, जैसे मैं बता रहा था आपको, हॉलीडे एंड टूर प्लानिंग की कंपनी हुआ करती थी ओला, तब तक तो नाम भी नहीं था। उसके बाद नामकरण हुआ, इंट्रा सिटी का आइडिया आया, चॉइसेस, ड्राइवर्स को कितनी सैलरी देनी है, डेस्टिनेशन कौन सा रखना है, सिटी किस में स्टार्ट करे, हर जगह आपको इश्यूज है, चॉइस है। जहां पे भी चूज करने की बात आती है वहां पे भैया आ जाता है अपना फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपकी मदद करता है, इकोनॉमिक्स की थियरीज, टूल्स आपकी मदद करते हैं डिसीजन लेने में। तो ये थी कहानी आज के लेक्चर की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आया वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक लाइक जरूर ठोक दे, जिसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।